नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अनिद्रा की समस्या यानी कि नींद न आने की समस्या, पंच तत्वों का बैलेंस बनाने वाली त्रिदोष नाशक अद्भुत हस्त मुद्रा सुरभि मुद्रा के बारे में जानेंगे। सुरभि मुद्रा के बारे में डिटेल्स में, इसे किसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितनी देर के लिए करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरभि मुद्रा बहुत ही अद्भुत और लाभदायक मुद्रा है। सुरभि मुद्रा के अगर हम लाभ की बात करें, जिनको भी नींद ना आती हो, गहरी गाढ़ी नींद ना आने की वजह से शरीर में एनर्जी लेवल काफी लो रहता है। नींद आती तो है, बीच बीच में ब्रेक हो जाती है, स्वप्न बहुत ज़्यादा आते हैं, नींद से उठने के बाद बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करते, आलस बना रहता है। ऐसी समस्या में यह मुद्रा रामबाण होने वाली है। इसके अलावा हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है और जब पंच तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है, किसी भी तत्व की कमी या ज़्यादा हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए हमारे शरीर में पंच तत्वों का बैलेंस बना रहना अत्यंत आवश्यक होता है और यह मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है हमारे शरीर के पंच तत्वों को बैलेंस में रखने का काम करती है। इसके अलावा त्रिदोष, इनका भी बैलेंस बना रहना, वात पित्त और कफ, ये अगर सम रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। और अगर कोई भी इनमें से दोष बिगड़ जाता है, वात बढ़ने की वजह से लगभग 70% बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आती है, पित्त बढ़ने की वजह से भी कई सारे प्रकार की बीमारी आती है, या कफ भी अगर बढ़ता है तब भी हमें कई सारे प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन तीनों दोषों को सम अवस्था में रहना अत्यंत आवश्यक होता है और यह मुद्रा त्रिदोषों को सम बनाने में बहुत ही कारगर मुद्रा है। इसके अलावा हमारा पेट, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यह अगर सुचारू रूप से कार्य करता है तो हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन खाया हुआ अगर ठीक से पच ही ना रहा हो, गैस बनती हो, इनडाइजेशन की समस्या हो, ब्लोटिंग हो रही हो, या पित्त बढ़ने की वजह से खट्टी डकारें आती हो, सिर में दर्द रहता हो, इस प्रकार की समस्या अगर होती है तो यह मुद्रा डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। यह मुद्रा हमारे मणिपुर चक्र को प्रभावित करती है। यह मणिपुर चक्र चेतना का केंद्र माना जाता है, तो यह मुद्रा जो है आध्यात्मिक दृष्टि से भी काफी उपयोगी मानी जाती है। इच्छा पूर्ति करने वाली मुद्रा कहा जाता है इसको, क्योंकि इस मुद्रा का नाम है सुरभि मुद्रा। इसको काऊ मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे मनोकामना पूर्ण करने वाली मुद्रा मानी जाती है। इस मुद्रा का अभ्यास कब करना चाहिए? इस मुद्रा का अभ्यास सुबह सुबह करेंगे तो बेस्ट रहता है, खाली पेट। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो शाम को भी चाहे तो आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। कितनी देर के लिए करना है? नव अभ्यासी को मिनिमम 5 मिनट तो करना ही है। इसको 15 मिनट से लेकर 45 मिनट तक भी किया जा सकता है, या 15-15 मिनट के 2 सेट या 3 सेट भी किए जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग आप 5 मिनट से कीजिए, धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाइए। करना किस प्रकार से है? जमीन के ऊपर दरी कंबल योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में आपको बैठ जाना है। बैठने के बाद रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अनिवार्य है। स्पाइन को एकदम स्ट्रेट रखिए। और जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वे चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर या सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। सोते हुए, लेटकर, चलते घूमते इस प्रकार से नहीं करना है। इस किसी भी आसन में सुखपूर्वक स्पाइन को सीधा कर कर बैठने के बाद आपको क्या करना है? आपके हाथों की ये उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये पंच तत्व है। अब इनको किस प्रकार से इस मुद्रा को लगाना है? आपका राइट हैंड का जो वायु तत्व होगा आपके लेफ्ट हैंड के आकाश तत्व से मिलेगा। यहाँ की इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट के मिडल फिंगर की टिप के साथ इस प्रकार से टच करना है। फिर जो राइट का मिडल होगा वो लेफ्ट के इंडेक्स के टिप के साथ ऐसे टच होगा। उसके बाद लेफ्ट की कनिष्ठा इसके राइट के रिंग फिंगर के साथ, और जो है राइट की जो लिटिल फिंगर है वह लेफ्ट के
इस प्रकार से। अब इसमें समस्या क्या आती है, बहुत सारे लोग ये यहाँ लगाने के बाद ये लगा ही नहीं पाते, तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। पहली उंगली को दूसरी उंगली के साथ, राइट की पहली लेफ्ट के दूसरी के साथ, लेफ्ट की पहली राइट के दूसरी के साथ, और जो राइट की तीसरी है लेफ्ट के चौथी के साथ, और जो लेफ्ट की तीसरी है वो राइट के चौथी के साथ। उसके बाद अंगूठा भी आपको इस प्रकार से मिला देना है। बहुत सारे लोग अंगूठों को ऐसे रख देते हैं, ये लगाने के बाद अंगूठों को ऐसे रखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसको भी ऐसे मिला दीजिए। और इसको मिलाने के बाद ये सुरभि मुद्रा आपकी बन जाती है। और इसको रखना है आपके यहाँ स्वादिष्टान चक्र के सामने, आंखें बंद करनी है और ध्यान मणिपुर चक्र के ऊपर लगाइए और डीप ब्रीदिंग कीजिए, लंबी गहरी सांसें भरनी है, प्राणायाम करना है। पूरक, यथाशक्ति कुंभक और दीर्घ रेचक। वैसे तो पूरक जितना उससे 4 गुना कुंभक और डबल टाइम रेचन में लगा देना है। शांति से आराम से 5 मिनट तक इस मुद्रा को लगा के आपको रखना है। और मन में विचार आएंगे और जाएंगे, उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। आपका फोकस आपके मणिपुर चक्र के ऊपर रहेगा। आप चाहे तो सांसों के ऊपर भी ध्यान लगा के कर सकते हैं, या आज्ञा चक्र के ऊपर भी ध्यान लगा के कर सकते हैं। मणिपुर चक्र के ऊपर ध्यान लगा कर करेंगे तो आपके डाइजेशन में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको इस मुद्रा का अभ्यास कम से कम 5 मिनट से स्टार्ट करके धीरे धीरे 15 मिनट, और अगर आपके पास समय है तो 30 मिनट 45 मिनट तक भी कर सकते हैं। वैसे 15 मिनट करना पर्याप्त हो जाता है। अनिद्रा की समस्या में बहुत ही इफेक्टिव ये मुद्रा है, आप करके देखिए। क्योंकि अनिद्रा, जब भी हमारे शरीर में पंच तत्वों का इम्बैलेंस हो जाएगा तो अनिद्रा की समस्या या डाइजेशन की समस्या हो ही जाती है। टेंशन डिप्रेशन की वजह से भी अनिद्रा की समस्या हो जाती है, उसमें भी ये मुद्रा बहुत हेल्प करेगी। ये हमारे शरीर के सारे तत्वों को संतुलित रखती है, त्रिदोषों को संतुलित रखती है। तो इसलिए अनिद्रा में बहुत इफेक्टिव है। आप जरूर इस मुद्रा को कीजिए, इसका लाभ उठाइए। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी सुरभि मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।